हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि यूजीसी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। जो हमारा नेट एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और जो हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो भी हमारा दिसंबर में है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको अपनी तैयारी को और स्पीडली थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस यूथ बुक को कंप्लीट करोगे तो ये आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी और बीपीएससी में भी बहुत हेल्प करेगी। बीपीएससी में तो ये टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए रामबाण है। जिसने इसको एक बार कंप्लीट कर लिया ना, तो इसमें से 70% से 80% तक क्वेश्चंस आ ही जाने हैं। क्योंकि इसमें इतना सारा, एक बार इसको हम रिवाइज़ कर लेंगे ना, तो हमको इसमें से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है क्वेश्चंस की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, कल हमने इससे 117 तक कर लिया था। अब हम 119 से स्टार्ट करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है, सूची 1 में सूची 2 का मिलान करें। तो सूची 1 में सूची 2 का मिलान करिए तो सेलेनियम और विटामिन ई, फ्लेवोनॉइड्स और लाइकोपीन, ये सारे फ्रेंड्स हमने पढ़ ही रखे हैं। पिछले हम कई क्वेश्चंस में इसको कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो हमारा सेलेनियम समुद्री खाद्यान्न, विटामिन ई सूरजमुखी फूल के बीज, फ्लेवोनॉइड्स लहसुन में पाया जाता है और लाइकोपिन हमारा टमाटर में पाया जाता है। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन होगा हमारा ए, सेलेनियम समुद्री खाद्यान्न, विटामिन ई सूरजमुखी फूल के बीज, फ्लेवोनॉइड्स लहसुन, लाइकोपिन टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें पाए जाने वाले B12 की मात्रा को घटते हुए क्रम में लगाइए। किसको लगाना है? B12 की मात्रा को घटते हुए क्रम में। तो इसमें हमको सबसे पहले लगा लें लीवर, मछली, मटन, दूध। लीवर, मछली, मटन, दूध, इसका होगा ऑप्शन हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लगाइए। किसको? मूंगफली मक्खन को पकाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लगाना है हमको। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मूंगफली को पीसकर बारीक पाउडर बना लेंगे। नहीं, सबसे पहले हम मूंगफली को भूनो और छिलका उतारो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मूंगफली को भून लेंगे और उसका छिलका उतार लेंगे। मूंगफली को भूनकर और छिलका उतारने के बाद हम उसको बारीक पीसेंगे और उसको एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेंगे, उसका एक पाउडर बना लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम उसको थोड़ी मात्रा में पिघला घी और चुटकी भर चीनी और नमक डालकर मिलाएंगे। क्या करेंगे फिर हम, थोड़ी मात्रा में पिघला घी और चुटकी भर चीनी और नमक मिलाएंगे उसमें। फिर उसके बाद मिश्रण को फैटो जब तक उसकी संरचना क्रीमी जैसी नहीं हो। उसको तब तक फैटना है तब तक कि वो क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए, तब तक कि वो क्रीमी जैसा ना हो जाए, क्योंकि वो हम मूंगफली मक्खन की विधि को हम चरणों में लगा रहे हैं। उसके बाद हमको उसको मिश्रण को जीवाणुहीन मृतवान में पलट देंगे। क्या कर देंगे फिर, हम उसको मृतवान में पलट कर रख देंगे, जो कि एकदम साफ कंटेनर हो कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन कारणों से कटे हुए फलों से भूरापन आ जाता है। तो हमारे कटे हुए फलों में भूरापन किन कारणों से आ जाता है? जैसे हमारा आलू में आ जाता है, हमारा फलों में जैसे कि हमारा जो सेब होता है उसमें काटने के बाद ब्राउनी हो जाता है ना, वो तो इस टाइप के कई फल होते हैं हमारे जिनमें कि काटने के बाद भूरापन आ जाता है। तो हमारा ऑक्सीजन, फेलोनिक यौगिक, एंजाइम, अनुकूलम पीएच, तो हमारा इन सारे यौगिक्स के कारण ही हमारे फलों में भूरापन आ जाता है। किस किस के कारण? ऑक्सीजन के कारण भी होता है, फेनोलिक यौगिक के कारण भी होता है, हमारे एंजाइम के कारण भी होता है और अनुकूलन पीएच के कारण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमको सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो इसका जो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी। हम इसको देख लेते हैं। सिकी ब्रेड हमारा डेक्सट्रीनाइजेशन, फिरनी हमारा जेलेटिनाइजेशन, उबला अंडा कोएगुलेशन, फ्रेंच ड्रेसिंग इमल्सिफिकेशन, छिले सेब एंजाइमेटिक भूरापन। किसके? उसने एंजाइमेटिक भूरापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण। तो हमारा इसका अभिकथन और कारण, चलिए फ्रेंड्स इसको हम देख लेते हैं। इसमें हमारा अभिकथन है, मेयोनेज़ बनाने की विधि में अंडा एक
विकीकरणकर्ता का कार्य करता है। तो हमारा मायोनीज बनाने में अंडा किसका कार्य करता है? विकीकरण का कार्य करता है। ये हमारा अभिकथन बोल रहा है। चलो जी कारण देख लेते हैं। अंडे में लेसिथिन की उपलब्धता मायोनीज में वसा और पानी की परत को अलग होने से रोकती है। तो हमारे ये ए और आर दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। ए तथा आर दोनों गलत हैं ना। ये हमारा अंडा इसमें किण्वन का काम नहीं करता, मायोनीज बनाने में है। और हमारा लेसिथिन की उपलब्धता मायोनीज में वसा और पानी की परत को अलग होने से रोकती है, ऐसा नहीं है। मायोनीज बनाने की विधि में अंडा एक विकीकरण का कार्य नहीं करता तथा अंडे में लेसिथिन की उपलब्धता मायोनीज में वसा और पानी की परत को अलग कर देती है। एक और है परत अलग होने से रोकती है, बट वो रोकती नहीं है, उनको अलग कर देती है। जो इसमें लेसिथिन की उपलब्धता होती है ना, वो उनको अलग होने से रोकती नहीं है, उनको अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। तो जेली का सामान्य हिस्सा क्या नहीं है? हमारा फल का गूदा। फल का गूदा हमारा देखो पैक्टिन, अम्ल, शर्करा हमारे जेली के सामान्य हिस्से। हमारा फल का गूदा जेली का सामान्य हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को उनके सही क्रम में लिखें। ये प्रतिक्रियाएं फलों को भूरा बनते वक्त होती हैं। तो ये हमारी कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं? DOPA, आर्थोक्विनोनिस, मेलानिन्स, पॉलीफेनोल्स। कौन सी? पॉलीफेनोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुकंदर में रग द्रव्य पाया जाता है। चुकंदर में रग द्रव्य पाया जाता है। तो कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है चुकंदर में? हमारा एंथोसाइनिन। क्या होता है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन इस पदार्थ का रंग जामुनी और लाल होता है, जो विशेषतः जामुनी चुकंदर, काली गाजर आदि में पाया जाता है। ताप का इस पदार्थ के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु क्षारीय माध्यम से इसे पकाने पर इसका रंग नीला तथा अम्लीय माध्यम में इनको पकाने पर इनका रंग हल्का लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोजन में उपयोग होने वाला इमल्सीफायर है। तो हमारा भोजन में प्रयोग होने वाला इमल्सीफायर कौन सा है? ये है हमारा लेसिथिन। क्या है हमारा? लेसिथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा फलों में के पकाने 1 मिनट, इसको एक बार एडजस्ट कर लूँ फ्रेंड्स में ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फलों को पकाने के साथ उनमें जो पर्याप्त होते हैं उन्हें सही क्रम में लगाइए। तो फलों के पकाने में उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनको सही क्रम में लगाइए। तो फलों को पकाते टाइम कौन कौन से परिवर्तन होते हैं हमारे? वो होता है हमारा पहले प्रोटोपैक्टिन। क्या? प्रोटोपैक्टिन, पैक्टिक अम्ल, पैक्टिन, पैक्टिनिक अम्ल, पैक्टिक अम्ल, पैक्टिन, पैक्टिनिक अम्ल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे तीनों ही प्रोटोपैक्टिन, पैक्टिक अम्ल, पैक्टिक और पैक्टिनिक अम्ल, ये दोनों हमारे अलग अलग शब्द हैं। पैक्टिक अम्ल है, ये हमारा पैक्टिनिक अम्ल है। टमाटर में निम्न रंग द्रव्य पाया जाता है। तो हमारा टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित एक इमल्सीफायर की तरह उपयोग नहीं होता। तो क्या नहीं होता? कैल्शियम स्टीरॉयल लैक्टेट। इमल्सीफायर की तरह प्रयोग नहीं होता। कैल्शियम स्टीरॉयल लैक्टेट हमारा इमल्सीफायर की तरह प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन कारणों से भोजन पकाते समय थायमिन नष्ट हो जाता है? तो किन कारणों से थायमिन नष्ट हो जाता है? हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से। हाँ फ्रेंड, सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से हमारा थायमिन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के पदों को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो क्या करना है हमको? सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स सुमेलित करते हैं हम इसको। तो इसका हमारा होगा प्रेशर में पकाना। तो प्रेशर में पकाना हमारा कितना? 121 डिग्री सेल्सियस। पाश्चुराइजेशन तो ये हमारा 170 डिग्री सेल्सियस। कैरमलाइजेशन 80 डिग्री सेल्सियस। रेत में भूनना, तो हम रेत में कितने डिग्री तक भून सकते हैं? 210 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री पे हम चीज़ों को रेत में भून सकते हैं? 210 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टमाटर को सॉस बनाने की विधि के निम्नलिखित पदों का सही क्रम बताइए। तो टमाटर को सॉस बनाने के लिए पीछे भी फ्रेंड्स हमने सॉस बनाने की विधि का सही क्रम एक बार हम लगा चुके हैं। तो हमारा इसमें फिर हम एक बार फिर से देख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के टमाटर को चुनना, ब्लांचिंग और छीलना, पकाना और संरक्षण करना और उसके बाद बोतल में भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित
खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए प्रयुक्त पदार्थों को सम्मिलित करें। तो क्या करना है, इसके मिलावट के लिए प्रयुक्त पदार्थों को सम्मिलित करने हैं। तो एक बार हम देखते हैं काली मिर्च। काली मिर्च में किसकी मिलावट होती है? पपीते के बीज की। लाल मिर्च पाउडर में लाल ईंट जो होती है उसको घिस के मिला देते हैं उसमें। हल्दी में मैटेलिन यली और धनिया पाउडर में गोबर। धनिया पाउडर में क्योंकि छोटे छोटे बीज होते हैं ना, तो उसमें छोटे छोटे गोबर के कण को मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? फ्रेंड्स, कभी भी आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जिनको हम थोड़ा बिना मिलावटी चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे धनिया, अब ये धनिया पाउडर में हमको गोबर मिला के देते हैं, और आपने देखा भी होगा कि जो धनिया हम घर में इस्तेमाल करते हैं मार्केट से पिसा हुआ लेके आते हैं, उसमें इतनी स्मेल नहीं होती, इतनी खुशबू नहीं होती जितना कि जो हम साबुत धनिया लेके आते हैं और उसको घर पर पीस कर ना फिर हम प्रयोग करते हैं, तो उसमें और उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो इसमें तो हाँ देखो, नॉर्मल आजकल सभी के पास मिक्सर ग्राइंडर मिक्सी सबके पास होती है, आप उसको लाके और साबुत धनिया लेके आओ और उसको घर पर पीस कर इस्तेमाल करो, वो सबसे बेस्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी जिनको, जैसे लाल मिर्च को हम पाउडर फॉर्म में ना लेके तो उसको हम साबुत ले सकते हैं और फिर हम घर पे पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर तो इस टाइप की होती है हमारी। धनिया है, ये गरम मसाला है, इन चीज़ों को हम घर पर भी आसानी से पीस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारे मिलावट निरोधक अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन मिनट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो हम दूध में मिलावट को ज्ञात करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? लैक्टोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर का। नेक्स्ट, निम्न में से भोजन को पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भोजन को पकाने की सर्वोत्तम विधि है हमारी वाष्प द्वारा पकाना। कौन सी है? वाष्प द्वारा पकाना। नेक्स्ट है हमारी, क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है वह निस्तेज डल ऑलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? ऑलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है। किसके संपर्क में आने से? क्लोरोफिल जब अम्ल के संपर्क में आता है। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा फ्यूफाइटिन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? ऑलिव ग्रीन रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो वह फ्यूफाइटिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि है। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? उबालकर चावल, दाल, रसेदार सब्जी आदि बनाए जाते हैं। इस विधि में बना भोजन सुपाच्य होता है। भोज्य पदार्थ के समस्त तत्व भोजन वाले पानी में आ जाते हैं। सब्जियां पकाने की सबसे अच्छी विधि उबालना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, इसमें हमारा वाष्प द्वारा पकाया जा रहा था, पर उसमें भी हमारा उबालना दे रखा था, तो उसमें भी भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि पूछी थी और यहाँ भी भोजन पकाने की सबसे अच्छी विधि पूछी है। तो देखो यहाँ पे हमारा इसमें वाष्प भाप द्वारा तो इसमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जीआईसी ने, ये भी जीआईसी हमारा 9 का क्वेश्चन है, मई 15 में भी आया, और ये भी हमारा जीआईसी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से उन विधियों में सबसे अच्छी है, क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पकाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इसमें देखी जाए ना, तो इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, और उसके भी हमारा जो उबाल कर भी और भाप द्वारा भी जो हमारी विधि होती है वो दोनों ही तरीके से हमारी अच्छी होती है, पर हमारी जो भाप वाली विधि होती है ना, वो हमारी वैसे जो वाष्प द्वारा हम भोजन को पकाते हैं वो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? तो पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है? हमारे मूंगफली का तेल। किसमें फ्रेंड्स? मूंगफली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेक्स्ट्रीनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? तो हमारा डेक्स्ट्रीनाइजेशन क्रिया के समय क्या होता है? कोआगुलेशन। क्या होता है? कोआगुलेशन डेक्स्ट्रीनाइजेशन की क्रिया के दौरान होता है। फिर हमारा डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात होना चाहिए। तो डोसा बनाने के लिए चावल दाल का अनुपात कितना होना चाहिए? 3:1 का होना चाहिए। हमारे 3 हिस्से चावल और 1 हिस्सा दाल का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग किया जाता है? तो हमारा कौन सा प्रयोग तत्व किया जाता है जो हमारे केक को फुलाता है?
NaHCO3, कौन सा NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसको हम बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्रेंड्स में हमारे ऑप्शन में बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी आ सकता था, तो इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे के नाम से भी जानते हैं। इसका ये नाम है, रासायनिक ये सूत्र है इसका NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए मिलाया जाता है। तो सामान्य रूप से भोज्य पदार्थों में मिलावट के लिए क्या मिलाया जाता है, हमारा उपरोक्त सारी चीज़ें मिलाई ही जाती है। हमारे देखो पपीते के बीज भी हमारे मिलाए जाते हैं, लकड़ी का बुरादा भी मिलाया जाता है और जल भी मिलाया जाता है। जल हमारे किस में मिलाया जाता है, हमारे दूध में, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमारा जल की मात्रा मिलाई जाती है, और दूध में तो नॉर्मली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। तो फलों और सब्जियों में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, एंथोसायनिन। किसके कारण होता है, एंथोसायनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रोकथाम करता है, तो किसकी रोकथाम करता है, हमारा फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर मिलावट की। किसकी, मिलावट की। FPO, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि FPO क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो FPO हमारा होता है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। इसकी रोकथाम के लिए जो हमारा अधिनियम लागू किया गया था वो 1 जून 1955 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था, 1 जून 1955 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, 1 मिनट, अरे भाई कहाँ अटक गया, इधर यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिलावटी निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया। लागू कब किया गया, हमारा 1 जून 1955 में। वैसे ये जो हमारा बना था वो हमारा 1954 में बना था। बना कब था, 1954 में, बट लागू कब किया गया था ये हमारा 1955 में। देखो, रोकथाम के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा 29 सितंबर 1954 को खाद्य अभिक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जबकि यह 1 जून 1955 में अस्तित्व में आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। तो किसके कारण हमारा अंधापन और हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है, तो ये होगा हमारा ऑर्गिमोन तेल। किसके कारण अंधापन, ऑर्गिमोन तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो समुद्र में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है फ्रेंड्स, हमारा स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। क्या है, स्टार्च, जल व हानिकारक रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में स्टार्च को मिलावट का परीक्षण होता है। दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है तो आयोडीन के विलयन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हमारा आयोडीन के विलयन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये हमारा विटामिन B समूह है। कौन सा समूह है, विटामिन B समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन आदि उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं। तो हमारे कौन कौन से प्रमाण चिन्ह होते हैं, हमारे उसमें होता है एग मार्क। किसमें, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, दालें, मसाले, आटा तथा बेसन उत्पाद पर प्रमाण चिन्ह होते हैं हमारा एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। तो हमारा भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है फ्रेंड्स, ये हमारा वायु द्वारा पकने की विधि में। किसमें, वायु द्वारा पकाने की विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। तो भोज्य पदार्थों में मिलावट से क्या होता है, कुपोषण। भोज्य पदार्थों से मिलावट में क्या होता है, कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया हमारा, इसको उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना। तो जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर उबालना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें हमारा, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। FPO मानक चिन्ह है इसकी गुणवत्ता के लिए। FPO किसका मानक चिन्ह है? किसकी गुणवत्ता के लिए को बताता है? जैम की। किसकी? जैम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? तो लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीधे भाप से पकाना डायरेक्ट स्टीमिंग पकाने की एक विधि है जो गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। क्या है? जो गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। सीधे भाप से पकाना पकाने की एक विधि है, यह गर्म करने की अप्रत्यक्ष विधि है। वाष्प विधि में भोजन पदार्थों का वाष्प के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क में लाकर पकाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना पकाने से उपयुक्त में से सभी। अगर देखिए हम प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं, हमारे पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, खाना जल्दी बनता है और श्रम कम लगता है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वाष्प के दबाव से भोजन बनाना हमारा किस विधि के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स? हमारा ये आता है प्रेशर कुकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? तो किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? हमारा वाष्प द्वारा। किसके द्वारा? वाष्प द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पकाने से नष्ट हो जाता है। तो पकाने से क्या नष्ट हो जाता है फ्रेंड्स? हमारा बी, विटामिन बी। विटामिन बी हमारा भोजन पकाते टाइम क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथेरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है किसमें? अरहर की दाल से। नहीं, सॉरी लेथेरिज्म हमारी खेसारी दाल से होती है, जो कि दाल फ्रेंड्स अब नहीं मिलती है। इस दाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केक बनाने की क्रिया आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। केक बनाने की क्रिया में आटे को 2 या 3 बार छाना जाता है। तो भली भांति वायु के प्रवेश के लिए। किसके लिए? भली भांति उसमें वायु के प्रवेश के लिए, ताकि उसमें फिर उसका जो खमीरीकरण होता है वो अच्छे से उठ सके, उसमें हवा का प्रवेश हो सके, तो उसको मुलायम बना जाता है। केक नम और मुलायम हो जाता है। क्या होता है उससे? जब उसमें हवा का प्रवेश हो जाता है, उससे केक हमारा नरम और मुलायम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पकाने के लिए गैस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो पकाने के लिए हमारा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारा है सौर। क्या है? सौर। पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। पृथ्वी पर सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, परंतु भोजन बनाने के लिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे लकड़ी, कोयला, विद्युत, LPG गैस आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पन बिजली, भू तापीय ऊर्जा आदि नवीकरणीय तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जिनमें से सौर ऊर्जा का प्रयोग मुख्यतः भोजन बनाने एवं प्रकाश के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्जियों में लाल तथा बैंगनी रंग निम्न वर्णक के कारण होता है। तो हमारा लाल और बैंगनी रंग कौन से वर्णक के कारण होता है? हमारा एंथोसायनिन। कौन से वर्णक के कारण? एंथोसायनिन वर्णक के कारण हमारा सब्जियों का लाल रंग और हरा रंग होता है। कैरोटीन के कारण सब्जियां ऑरेंज रंग की होती हैं। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेशर कुकर की डिज़ाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन का उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सकते, उसकी डिज़ाइन इस प्रकार से तैयार की जाती है। तो हमारे किस पे? तो हमारे 180 डिग्री सेल्सियस से 25 LB कितने में? 180 डिग्री सेल्सियस और 25 LB। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पकाने की उस तकनीकी का नाम बताइए जो खाद्यान्न पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो बेक करने के लिए हमारी कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है खाद्य पदार्थ को? तो इसका हमारा होगा ड्राई हीट। कौन सी? ड्राई हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें अक्सर नाजुक स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे लंबे समय तक खाना पकाने के समय की आवश्यकता नहीं होती, जैसे अंडे, फल या मछलियाँ।
स्टीमिंग, इसका क्या होगा हमारा स्टीमिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि हमारी कौन सी है? वाष्प द्वारा पकाना। हाँ फ्रेंड्स, हमारा भाप द्वारा पकाना है, वाष्प द्वारा पकाना ही हमारी सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट ये देखो फ्रेंड्स, हमारा वहाँ पे जीआईसी में पूछा गया था, यहाँ ये टीजीटी उत्तराखंड में पूछा गया, 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और पीछे ये हम इस क्वेश्चन को ही हम सेम 2 बार पढ़ चुके हैं, जो कि दोनों बार ये जीआईसी में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक्स्ट्रोमोफिलिक जीव है जो 20 डिग्री सेल्सियस से प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान में बढ़ता और पुनः उत्पन्न होता है? तो कौन सा है वो हमारा? थर्मोफिलिक। क्या है? थर्मोफिलिक हमारा 20 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक के ठंडे तापमान में बढ़ता और पुनः उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि है? तो पॉचिंग हमारी किस प्रकार की विधि है? रेडिएशन। किस प्रकार की? रेडिएशन। पॉचिंग खाना पकाने की रेडिएशन प्रकार की विधि है, जिसमें खाना अच्छा बनता है और स्वादिष्ट भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निश्चित अवधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है? पहले हमको वो उबलता हुआ भोजन को तुरंत ठंडा करना है हमें, तो वो कौन सी प्रक्रिया होगी हमारे? पाश्चराइजेशन निश्चित विधि के लिए भोजन उबलते बिंदु से नीचे को गर्म करने और फिर इसे तुरंत ठंडा करने की निम्न में से पाश्चराइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उबालना जो पानी में डुबोकर खाना पकाने की एक विधि है, जिसमें तापमान पर होती है। तो ये किस तापमान पर होती है हमारे फ्रेंड्स? 100 डिग्री सेल्सियस पर। कितनी? 100 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारी होती है। इसमें इसको हम उबाला जो पानी में डुबोकर खाना पकाना एक विधि है जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। उबालना गर्म जल से पकाने की विधि है। आलू, अरबी, शकरकंद तथा अन्य कड़ी सब्जियां तथा मांस आदि के टुकड़े को पानी में डालकर तेज आग पर जब तक पकाया जाता है जब तक कि वह नरम न हो जाए। खाने को पानी में उबालने से उनके लवण और विटामिन पानी में घुल जाते हैं, इसीलिए इस पानी को सूप आदि बनाने के प्रयोग कर लेना चाहिए। परंतु यदि कम जल का प्रयोग किया जाए, आलू आदि को छिलके सहित उबाला जाए और तेज़ आग पर उबाला जाए तो पौष्टिक तत्वों का नाश कम होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा ये टॉपिक्स हो जाता है हमारा ख़त्म, और इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वस्त्र विज्ञान परिचय एवं महत्व। आज से वो हमारा यहीं से टेक्सटाइल स्टार्ट हो जाता है और हम इसको अभी स्टार्ट कर देते हैं टेक्सटाइल को। फूड एंड न्यूट्रिएंट्स आज हमारा फिनिश। तो आज हमने एक पोर्शन को ख़त्म कर लिया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन को कितने टाइम में फिनिश कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र का पलेटा जाना। वस्त्र का पलेटा जाना डैश का साथ अधिक मज़ेदार होता है। तो किसका? सीधा स्वभाव। वस्त्र का पलेटा जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मज़ेदार होता है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या होता है? भार कम होता है। क्या होता है हमारा? भार कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय नवंबर डैश में सृजित हुआ था। तो हमारा क्या नवंबर में क्या सृजित हुआ था हमारा वस्त्र मंत्रालय में? कितने नवंबर में? 1985। कितने में? वस्त्र मंत्रालय नवंबर 1985 में सृजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है। तो वो क्या है हमारा? वस्त्र। क्या है? वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपड़े का सिद्धांत कौन सा है? तो हमारा कपड़े का सिद्धांत कौन सा है फ्रेंड्स? तो ये हमारा होता है मॉडेस्टी, शालीनता। क्या होगा हमारा इसका? मॉडेस्टी।
यानी कि शालीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए मदों का मिलान सूची 2 में दिए गए मदों से कीजिए। तो हमको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ मिला लेते हैं। हमें पॉलिएस्टर, इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिपेथिलिक एसिड, नायलॉन 6, कैप्रोलैक्टम, ओलिफिन्स एल्केन्स, स्पैंडेक्स पॉलीयूरेथन। क्या है? पॉलीयूरेथन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सूची 1 को सूची 2 से नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसको सुमेलित। तो इसमें अब हमारा आएगा, अभी नहीं दिख रहा फ्रेंड्स आपको, 1 मिनट, सॉरी। हाँ, तो इसमें हमारा है विलियर्ड परिधान किसमें? मेजपोश, वल्प यानी कि बोरा, थैला निर्माण, चाइना सिल्क, अधोवस्त्र। क्या होता है? अधोवस्त्र। हक तौलिया। क्या है? हक तौलिया। चाइना सिल्क अधोवस्त्र को हम क्या चाइना सिल्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सूची 1 नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए तंतुओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके घटकों से कीजिए। तो सूची 1 में तंतुओं के मिलान को सूची 2 से मिलाना है। चलो मिला लेते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे रेयन कॉपर सल्फेट। क्या होगा हमारा रेयन का? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है हमारा पॉलिएस्टर टेरिपथैलिक तेजाब। नेक्स्ट है कार्बन, PVC। क्या होगा कार्बन का? PVC। नायलॉन, कैप्रोलैक्टम। ऊन, एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट है हमारा ASTM का सही पूर्ण रूप दीजिए। ASTM का सही पूर्ण रूप दीजिए। तो ये है हमारा सी, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। क्या है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। ASTM का पूर्ण रूप है अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसका विकास सन 1898 में चार्ल्स बेंजामिन डडले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन डडले द्वारा किया गया था, चार्ल्स। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कपड़े पर नैनो वायर परत निम्नलिखित के लिए लाभदायक पाई गई है। तो किसके लिए लाभदायक होती है? हमारी जो कपड़े पर नैनो वायर परत होती है वो होती है हमारा, इसमें ऑप्शन होगा ए, इसमें हमारा शरीर से ताप को थमाना। क्या करना? शरीर से ताप को थमाना। उसके बाद हमारा बिजली बचाती है। क्या करती है? बिजली बचाती है। और उसके बाद है पृथक्करण में उन्नति। किसमें? पृथक्करण में उन्नति। कपड़ों में नैनो वायर परत शरीर से तापमान को थमाना, बिजली बचाती है तथा पृथक्करण में उन्नति आदि के लिए लाभदायक पाई गई है। सूची 1 नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए। तो हमें इसमें सूची पार्थ को सूची 2 से मिला देते हैं। ड्राफ्टिंग में आवश्यकता विस्तार, मुलायम या खुरदरापन, बनावट, यात्रा में पहनने वाले कपड़े, नायलॉन। कोयर मिलता है। कोयर कहाँ किससे मिलता है? हमारा नारियल से। किससे? नारियल। आब ए रवा का अर्थ है, आब ए रवा का क्या अर्थ है? बहता पानी। क्वेश्चन ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारा PGT 2006 में पूछा गया और यही क्वेश्चन हमारा PGT 2021 में भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। आब ए रवा का अर्थ होता है बहता पानी। 1 मिनट फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है टेक्सटाइल का। फ्रेंड्स अब हमारा 2-3 दिन तक टेक्सटाइल ही चलेगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सटाइल का, वस्त्रोपयोगी रेशे का परीक्षण। क्या करना है? वस्त्रोपयोगी रेशे का परीक्षण। तो वस्त्रोपयोगी रेशे का परीक्षण क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विमतीय स्थिर वस्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो विमतीय स्थिर वस्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है? वस्त्र, इसका ऑप्शन होगा सी, वस्त्र जिसमें तत्यक, प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और संजकता अच्छी है। क्या है? जिसमें तत्यक, प्रतिप्राप्ति, लचीलापन और संजकता अच्छी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। तो वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण हमारा क्या है? माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम संघर्ष प्रतिरोध रेशा होता है। सबसे कम संघर्ष प्रतिरोध रेशा कौन सा होता है? हमारा मोटा सूती कपड़ा सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होता है हमारा सबसे मोटा सूती कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपना रूप पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। तो वह अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है तो फ्रेंड्स क्या कहलाता है? वो हमारा प्रतिस्कंदता। क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वस्त्रोपयोगी रेशे के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन कौन से कारक होते हैं? जो हमारे आपस में सटने की क्षमता के होते हैं वो कौन कौन से कारण होते हैं हमारे? रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्राकृति। क्या है हमारा? रेशे की सूक्ष्मता एवं सतह की प्राकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आएगा हमारा अवशोषकता। अवशोषकता हमारा छिद्रों द्वारा द्रव्य को आकर्षक एवं ग्रहण करना। क्या करना अवशोषकता में? छिद्रों द्वारा द्रव को आकर्षक एवं ग्रहण करना। नेक्स्ट इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई में वापस आना। किसमें? तो इसका हमारा होगा मूल लंबाई में वापस आना। इलास्टिक रिकवरी। प्रतिस्कंदता अत्यधिक दबाव के पश्चात अपने मूल आयतन में वापस आना। नेक्स्ट लचीलापन बिना आयतन में वापस आना, बिना टूटे हुए और मुड़ना। क्या होना? बिना टूटे हुए मुड़ना। नेक्स्ट है हमारा किल्डेट टेक्सटाइल्स निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। तो किस वस्त्र निर्माण की किस विधि का उदाहरण है? हमारा अनेक परतों वाला। किसका है? हमारा किल्टेड उदाहरण है हमारा टेक्सटाइल का अनेक परतों वाला वस्त्र निर्माण विधि का उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। तो रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। तो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? ये हमारी अपघर्षण प्रतिरोधकता। क्या कहलाती है? अपघर्षण प्रतिरोधकता। निम्न में से एक प्राकृतिक सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है। तो हमारा कौन सा सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है? कॉप्रामोनियम। कौन सा नहीं है? कॉप्रामोनियम हमारा सेल्यूलोजिक फाइबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? तो किसको परिभाषित करता है? हमारा उत्कृष्टता को। धागे का काउंट उसके किस संख्यात्मक मूल्य को परिभाषित करता है? उत्कृष्टता को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या प्रयोग में लाया जाता है? टाइक्लोरोबेंजीन। क्या लाया जाता है? टाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 में दिए उपकरणों को सूची 2 में दिए गए परीक्षित गुणधर्मों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसको हम सम्मिलित कर लेते हैं। पिंक ग्लास। ये हमारा होएगा पिक ग्लास। हमारा तागे की गिनती। क्या है? तागे की गिनती 20 लिबैलेस। सीधे तंतु का अंक डेसीमीटर। कपड़े का निर्माण डेक्स्ट्रोफोटोमीटर। कपड़े के रंगों का वर्ण। क्या है? कपड़े के रंगों का वर्ण। नेक्स्ट हमारा सूची 1 में दी गई इकाइयों को सूची 2 में गुणवत्ता मानकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो किसके साथ सम्मिलित करना? उसके गुणवत्ता मानकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें अब हमारा आएगा पहले डेनियर। 900 मीटर के ग्राम में ढेर। क्या है? 9000 मीटर के ग्राम में ढेर डेनियर। वैसा टैक्स हमारा 1000 मीटर के ग्राम में पुंज। क्या है? 1000 मीटर के ग्राम में पुंज। दीर्घ सिरा अंक प्रति पौंड 560 गज के रेशे का विमलीकरण। सूती काउंट प्रति पौंड 840 गज के रेशे का विमलीकरण। क्या है? विमलीकरण। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है?
तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा क्या नहीं है, मजबूती। प्राथमिक गुणधर्म नहीं है मजबूती। निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है? तो निरंतरता, अवधि, आत्मनिर्भरता। क्या नहीं है? निरंतरता, अवधि और आत्मनिर्भरता। उपयुक्त सभी। जहाँ दीर्घकालिक लक्ष्यों में निरंतरता और आत्मनिर्भरता के तत्व पाए जाते हैं, वह अल्पकालिक लक्ष्य एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ABC विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिविन्यास जो एक देशीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है। तो अभिविन्यास जो एक देशीय वस्त्र के लिए अनुपयुक्त होता है, तो उसका हमारा क्या होगा? इसका होगा हमारा दोहरी तय। क्या होगा इसका आंसर? दोहरी तय। नेक्स्ट है हमारा सूची वन को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका होगा हमारा मक्खन। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मक्खन। मक्खन को हम किसके साथ सुमेलित करेंगे? मखमल। किसके साथ सुमेलित करेंगे हम इसको? मखमल। मखमल को किसके साथ सुमेलित करेंगे? ताना की रेशमी सतह पर रोए। सूती या नकली मखमल। बानक सतह पर रोए। बेल क्रो। हुक आइज का बुना नाइलूज पट्टी। उसके बाद है बेलूर, रुई का छोटा मोटा ढेर। क्या है? रुई का छोटा मोटा ढेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण। तो हमारा अभिकथन है, खींचे हुए कपड़े को सिलने के लिए लॉक स्टिच उपयुक्त है। अच्छा, कारण है इसका हमारा, लॉक स्टिच कपड़े के खिंचाव के साथ खिंच जाता है। तो हमारा ए और आर दोनों गलत है। क्या है हमारा? ए और आर दोनों ही गलत है। वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन से खतरनाक हैं? तो निम्नलिखित रसायनों में से कौन से हमारे रसायन खतरनाक हैं फ्रेंड्स? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन कौन से हमारे इनमें से? ओजो सम्मिश्रण, क्लोरीन सम्मिश्रण, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फर्स्ट और थर्ड, इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। एक तो हमारा ओजो सम्मिश्रण और एक होगा हमारा क्लोरीन सम्मिश्रण। क्या होगा? क्लोरीन सम्मिश्रण। तो ये हमारा इसमें दो ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मापन के निम्नलिखित पैमानों को निम्नतम से उच्चतम के अनुकूलन में व्यवस्थित करना। क्या करना? उच्चतम के अनुकूलन में व्यवस्थित करना। तो किस में व्यवस्थित करना, इसका देख लेते हैं। ऑप्शन सी, नॉमिनल माप, ऑर्डिनल माप, इंटरवल माप, रेशियो माप। क्या है? रेशियो माप, इंटरवल माप, ऑर्डिनल माप, नॉमिनल माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुकूलन दीजिए। किसके? कृत्रिम रेशों के उत्पादन का सही अनुक्रम दीजिए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। तो इसका हमारा सबसे पहले है बहुलीकरण। क्या है? बहुलीकरण। उसके बाद घोल में गलाना। क्या है? फिर उसको घोल में क्या करना? गलाना। उसके बाद उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया। उसके बाद उसको परिष्करण रसायनों के साथ उपचार। फिर हमारा अभिकथन और कारण। नेक्स्ट हमारा अभिकथन है, सूती वस्त्र को प्रदूषित कचरा उत्पन्न किए बगैर प्रतीकात्मक रंगों से रंग दिया जाता है। कथन हमारा, प्रतिक्रियात्मक रंग योग अथवा प्रतिस्थापन के द्वारा फाइबर अणु के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका होगा हमारा ए गलत है किंतु आर सही है। क्या है हमारा इसका? ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची वन को सूची सेकंड में सुमेलित कीजिए। क्या करना है हमको? सूची वन को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। तो इसको फ्रेंड्स कर लेते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले है एंटीस्टेटिक।
एंटी स्टेटिक, एंटी स्टेटिक, इसमें आराम और सुरक्षा आती है। क्या आती है इसमें? आराम और सुरक्षा आती है। फिर उसके बाद है वाटर रेपेलेट, वाटर रेपेलेट, उसमें है हमारा संरक्षणात्मक फिनिश, संरक्षणात्मक फिनिश। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रेजिस्टेशन, रेजिस्टेस, टिकाऊपन में बदलाव लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिगिंग, बनावट का निर्माण होता है। क्या होता है? गिगिंग, गिगिंग मतलब बनावट का निर्माण होता है। सूची 1 में दी गई परिसज्जाओं का सूची सेकंड में दी गई श्रेणियों में मिलान मिलाइए। क्या करना है इसमें? सूची 1 में दी गई परिसज्जाओं को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसमें हम मिला लेते हैं। ड्यूरेबल प्रेस, क्या है? सबसे पहले हमारा ड्यूरेबल प्रेस रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देता है। क्या करता है? रख रखाव विशेषताओं को बढ़ावा देता है। एंटी स्टेटिक, एंटी स्टेटिक, आराम प्रदान करता है। वाटर रिप्लेंट, सुरक्षा परिसज्जा। स्लिप रेसिस्टेंट, स्लिप रेसिस्टेंट, मजबूती पर प्रभाव डालता है। क्या करता है? मजबूती पर प्रभाव डालता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका बाद हमारा छितराने वाले एजेंट का कार्य है। किसका? छितराने वाले एजेंट का कार्य, छितराने वाले एजेंट का कार्य है पिंड बनाने से रोकना। क्या? पिंड बनाने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 में दिए गए काउंट को सूची सेकंड में दिए गए उनके वर्ण से मिलाइए। तो चलो इनको मिला लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सूती काउंट। सूती काउंट हमारा क्या है? 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबी लच्छियों की संख्या होती है। सूती काउंट में हम क्या करते हैं? 1 पाउंड वजन में 840 गज लंबी लच्छियों की संख्या होती है। नेक्स्ट ऊनी काउंट, ऊनी काउंट में 1 पाउंड वजन में 300 गज लंबी लच्छियों की संख्या होती है। ऊनी काउंट में क्या होती है? 300 गज लंबी लच्छियों की संख्या होती है। वस्टर्ड काउंट में 1 पाउंड का वजन में 560 गज लंबाई लच्छियों की संख्या होती है। किसमें? वस्टर्ड काउंट में। मैट्रिक काउंट, उसके बाद मैट्रिक काउंट में हमारे 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबी लच्छियों की संख्या। किसमें? इस सबसे ज़्यादा लंबी किसमें? मैट्रिक काउंट में। कितनी? 1 किलो वजन में 1 किलोमीटर लंबी की लच्छियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखित में से निम्नलिखित में से वस्त्रों के मूल का सिद्धांत कौन सा है? तो ए रक्षा, क्या है? रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 में दिए गए उपकरणों को सूची सेकंड में दिए गए उसकी विशेषता प्रयोग से सुमेलित कीजिए। तो इसका हमारा सबसे पहले हमारा आएगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वर्णदीप्ति। फिर है हमारा पैड स्टीम रेंज, रंगाई, क्रिम्प टेस्टर, तंतु एवं धागा। फिर हेयरनेस मीटर, धागा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अभिकथन और कारण। अभिकथन हमारा पेल स्क्रैप सलवट युक्त क्रैप कपड़ा है। पेल स्क्रैप और सलवट युक्त क्रैप कपड़ा है। कारण है हमारा इसका निर्माण विभिन्न संकुचन गुणों वाले तागों का उपयोग कर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका होगा हमारा ए सही है परंतु आर गलत है। फ्लिस क्रैप सदा सिलवट युक्त क्रैप कपड़ा है, ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या है? आर हमारा कारण गलत है। इसका निर्माण विभिन्न संकुचन गुणों वाले तागों का उपयोग कर किया जाता है, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वस्त्रों की निम्नलिखित विशेषताओं में से किस में प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो किस में किया जाता है? हमारा प्लाज्मा प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग। इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, ए अल्ट्रावायलेट में सुरक्षा। क्या होगा? अल्ट्रावायलेट में सुरक्षा। नेक्स्ट है हमारा फिर ए अल्ट्रावायलेट में सुरक्षा। फिर बी लो की मंदता और उसके बाद सी ऊर्जा की उच्च खपत, नहीं जल भाती। क्या है? जल भित्ति। अल्ट्रावायलेट में सुरक्षा, लो की मंदता, जल भित्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अजरक बनाने का सही क्रम दीजिए। अजरक बनाने का सही क्रम, अजरक बनाने का हमारा सही क्रम है फ्रेंड्स, इसमें हमारा देखिए, तो इसमें हमारा आएगा
सबसे पहले अजरक बनाने के सही क्रम में कपड़े को धोना, सबसे पहले कपड़े को धोना, फिर मायरोबलम में रंगना, किसमें, मायरोबलम में रंगना, फिर गोंद को लगाना, फिटकरी को लगाना, फिर इंडिगो में रंगना, सबसे लास्ट में क्या करना, इंडिगो में रंगना। उसके बाद इंडिगो में रंगना, फिर काले रंग को लगाना, कपड़े को धोना, मैरून में रंगना और गोंद को लगाना। ठीक है, उसके बाद हमारे काले रंग को लगाना। अच्छा, ये बीच में आएगा हमारा। सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो सूची 1 को क्या करना है, सूची 2 में मिलाना है। तो एक्रिलिक, एक्रिलिक क्या है, मॉडिफाइड बेसिक रंग, क्या, मॉडिफाइड बेसिक रंग। उसके बाद रेशम, रेशम हमारा अम्ल रंग, किसमें, अम्ल रंग में। पॉलिएस्टर डिस्पर्स रंग, पॉलिएस्टर डिस्पर्स रंग। नेक्स्ट कॉटन, कॉटन डायरेक्ट रंग, कॉटन पे क्या हो जाता है हमारा, डायरेक्ट रंग चढ़ जाते हैं आराम से। सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए। तो सूची 1 में हमारा सबसे पहले है पॉलीमाइड तंतु, पॉलीमाइड तंतु, नायलॉन, धागे की संख्या, संख्या, पाइलवीव, पाइलवीव वेलवेट, क्या है, पाइलवीव वेलवेट, एक लंबा तंतु गुच्छा, फिलामेंट, एक लंबा तंतु गुच्छा को क्या होता है, फिलामेंट। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 के पदों को सूची 2 में से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा सबसे पहले आएगा सूची 1 में ड्राफ्टिंग में आवश्यकता, ड्राफ्टिंग में किसकी आवश्यकता, विस्तार की, मुलायम एवं खुरदरापन, टेक्सार, 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 फिर यात्रा में पहनने वाले कपड़े, नायलॉन, और कॉयर से उपलब्ध नारियल, कॉयर से उपलब्ध नारियल। नेक्स्ट है हमारा स्पेंडक्ट तंतु है, स्पेंडक्ट तंतु क्या है हमारा, इलास्टोमेरिक, इलास्टोमेरिक। नेक्स्ट है हमारा स्तंभ 1 में दिए गए रेशे का मिलान स्तंभ 2 में दी गई उनकी प्रतीत के साथ कीजिए। तो इसमें हमारा आएगा स्तंभ 1 और स्तंभ 2। ऊन, सल की संरचना, ऊन की जो हम उसमें देखते हैं तो हमें कैसी संरचना दिखती है, सल की संरचना। लिलेन, नॉड संरचना। सिल्क, शीशे की छड़ जैसी संरचना, शीशे की छड़ जैसी संरचना। कॉटन, संवलित संरचना, संवलित संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से सम्मिश्रण में ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है। तो निम्नलिखित में से कौन से सम्मिश्रण में ज्वाला मंद करने की श्रेष्ठतम क्षमता है फ्रेंड्स, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन बी। तो इसमें हमारा सबसे पहले हमार्ड एक्रिलिक ऊन, मार्ड एक्रिलिक ऊन, उसके बाद एरामिड, एरामिड पीवीसी, एरामिड पीवीसी आदि, एरामिड पीवीसी। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी, ये रहा मैड्र एक्रिलिक ऊन और एरामिड पीवीसी ज्वालामंद करने की श्रेष्ठ क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्र में 2500 ईसा पूर्व पुरातन काल में वस्त्रों का सर्वाधिक प्रचलन रूप क्या था। तो क्या था हमारा मिस्र में सबसे प्रचलित रूप, तो हमारा था लिलन और सूती, क्या था, लिलन और सूती, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तंतु पिना सीसल पत्ते से प्राप्त किए जाते हैं। पिना और सीसल पत्ते से हमारे कौन से तंतु प्राप्त किए जाते हैं, सीसल और अबाका, कौन से, सीसल और अबाका। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन बी, सीसल और अबाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग द्रव्य पिगमेंट निम्नलिखित तंतुओं की सॉल्यूशन की विशेषता है। रंग द्रव्य पिगमेंट निम्नलिखित तंतुओं की सॉल्यूशन की विशेषता है। तो सॉल्यूशन की विशेषता क्या है हमारी, नायलॉन और रेयन। तो हमारे इसकी सॉल्यूशन की विशेषता है नायलॉन और रेयन, क्या, नायलॉन और रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए। क्या करना है, सूची 1 के पदों को सूची 2 से मिलाइए। पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण, पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण है नायलॉन। क्या है पॉलीएमाइड तंतु का उदाहरण, नायलॉन। धागों की संख्या, धागे की संख्या
पाइल वॉयल का उदाहरण सतील। पाइल वॉयल का उदाहरण सतील। एक लंबा तंतु गुच्छा फिलामेंट। क्या है एक लंबा तंतु गुच्छा? फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 के साथ सूची 2 को सुमेलित करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सुमेलित करते हैं। गाढ़ा बनाने वाले तंतु। तो गाढ़ा बनाने वाले तंतु क्या है? सोडियम एलिग्रेट। क्या है? सोडियम एलिग्रेट। नेक्स्ट है एसीटेट सिरका युक्त एसीटोन। उसके बाद सूती हमारा 72% सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है? सूती हमारा 72% सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट डी है हमारा ऊन और रेशमी, 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो क्या करना है हमको? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा सूची 1 में है कपड़े की गिनती एवं घनत्व। सबसे पहले क्या है? कपड़े की गिनती एवं घनत्व। तो इसको हम किससे मिलाएंगे? कवर फैक्टर। किससे? कवर फैक्टर। फिर धागे की मजबूती कैसी? जीवाणु रहित। पॉलिएस्टर मिश्रित सूत, सिंथेटिक रेजिन। क्या है? सिंथेटिक रेजिन। सलवट अवरोधक, खिंचाव मजबूती। किससे मिलाएंगे हम इसको? खिंचाव मजबूती। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ए। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो हमारा ऊन तथा रेशम, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर एवं लाइलॉन एंड सूत। तो हमारा ऊन एवं रेशम। अम्ल रंग, एक्रिलिक, मॉडिफाइड बेसिक रंग। कौन से? मॉडिफाइड बेसिक रंग। पॉलिएस्टर एवं नायलॉन, डिस्पर्स रंग। सूत, प्रत्यक्ष रंग, डायरेक्ट डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धागे की सूक्ष्मता आधारित है। तो धागे की सूक्ष्मता किस पर आधारित है? धागे के वजन पर। सूक्ष्मता धागे के वजन पर आधारित है। किस वस्त्र की रगड़ने की से उनकी सहनशीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं? क्या कहते हैं? रेजिलेंसी। उसको क्या कहते हैं हम? रेजिलेंसी। रेशे का उपस्थिति प्रतिस्कंदता। रेजिलेंसी के गुण के कारण ही वस्त्र में शीघ्रता से शिकन नहीं पड़ती। वस्त्रों को दैनिक प्रयोग के बाद टांगना, मोड़ना तथा लपेटना पड़ता है, जिससे उनकी तह अक्सर मुड़ जाती है अथवा विकृत हो जाती है, परंतु फिर भी वे वस्त्र प्रतिस्कंदता के गुण के कारण ही अपनी पूर्व आकृति प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है, वह वस्त्र है। तो वह वस्त्र क्या है? रेशमी। जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ा मोती बनते हैं, हाँ, तो वो क्या है? हमारी रेशम। उसको हम कौन सा परीक्षण? वो होता है हमारा दहन परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशे की सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा संरचना दिखती है तो वह रेशा डैश होता है। कौन सी सूक्ष्म बीन परीक्षण में जब ऐंठी और कोशिका नुमा संरचना दिखाई देती है तो वह हमारा कौन सा वो होता है? हमारा सूती। कौन सा रेशा होता है वो? हमारा सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो मानव निर्मित चमक घटाने के लिए तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? ट्राइक्लोरोबेंजीन। क्या? ट्राइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतु की दीवार के अंदर यदि अणुओं की व्यवस्था एक दूसरे के समांतर हो तो उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं? ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट होता है। तो जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट कौन सा होता है? हमारा नीली आग। कौन सा होता है? नीली आग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशा है अपाच्य कार्बोहाइड्रेट। क्या है रेशा? अपाच्य कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है। तो सूती कपड़ा जलता है तो हमारे उसमें से कैसी लौ निकलती है? पीली लौ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से तने वाले तंतु नहीं हैं? तो तने वाले तंतु लिनन, जूट, हेम्प हमारे तने वाले तंतु, कापुक हमारा तने वाला तंतु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता है। क्या है? प्रत्यास्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? तो किस प्रकार का वस्त्र सबसे खराब है? पारदर्शी। इनमें से कौन सी रेजिस्ड डाई की तकनीक है? रेजिस्ट डाई की तकनीक कौन सी है? इनमें से टाई एंड डाई कौन सी है? टाई एंड डाई। निम्न में से किसके लिए मार्गलिंग का प्रयोग किया जाता है? मार्गलिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हमारा मलमल के लिए मार्गलिंग का प्रयोग मलमल के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और इसके आगे नेक्स्ट हम कल करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।